Dear students, today our topic is integration rate equation for first order reaction. In order to find integration rate equation for first order reaction, let's assume that this is a first order reaction. और इंटीग्रेशन रेट इक्वेशन पाने के लिए हमने पहले इसका लिखना है रेट लॉ इक्वेशन. तो रेट लॉ इक्वेशन फॉर दिस रिएक्शन जो कि हमने क्या चुना है, अज्यूम किया है, इट इज अ फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन, मतलब इसका एन वैल्यू 1 के बराबर है. तो रेट ऑफ रिएक्शन इज इक्वल टू रेट कांस्टेंट concentration of reactant power 1. This is what? This is rate law equation for this first order reaction. Now second में हम क्या लिखेंगे, इसी रिएक्शन का डिफरेंशियल रेट इक्वेशन इन टर्म्स ऑफ रिएक्टेंट. वो क्या, रेट ऑफ रिएक्शन इज इक्वल टू माइनस डी concentration of reactant divided by a dt. This is what? This is differential rate equation for this first order reaction in terms of reactant. अब अगर इस फर्स्ट इक्वेशन और सेकंड इक्वेशन को हम कंपेयर करेंगे तो मुझे बताओ, कंपेयर फर्स्ट एंड सेकंड. यहां लेफ्ट हैंड साइड इसका लेफ्ट हैंड साइड इक्वल है. तो ऑन कंपेयरिंग फर्स्ट एंड सेकंड, दोनों का लेफ्ट हैंड साइड इक्वल है, इसका राइट हैंड साइड फिर इसके राइट हैंड साइड के इक्वल बनेगा. इसका राइट हैंड साइड क्या, माइनस डी कॉन्सेंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट और डिवाइड बाय dt इज इक्वल टू, यहां पे क्या, रेट कांस्टेंट कंसंट्रेशन ऑफ R पावर 1. तो वी कैन आल्सो राइट इट एज d कंसंट्रेशन ऑफ R डिवाइड बाय dt इज इक्वल टू, ये माइनस को एक्सचेंज करेंगे, ये बनेगा माइनस रेट कांस्टेंट फिर कंसंट्रेशन ऑफ R. दिस कैन आल्सो बी रिटन एज d concentration of reactant R divided by, इस concentration of reactant को हम एक्सचेंज करते हैं, यहां लाते हैं, तो यहां पे क्या आएगा, concentration of reactant, फिर यहां बचा क्या, माइनस टाइम्स रेट कांस्टेंट, और ये dt कहां जाएगा, यहां पे. तो ये हमारी नेक्स्ट इक्वेशन बनती है क्या, d concentration of R divided by concentration of R. नाउ माय डियर बेटा, आप यहां देखिए, जब हमें ऐसी कंडीशन आती है, इक्वेशन है, यहां भी डेरिवेटिव यहां भी डेरिवेटिव, तो हम क्या करते हैं, इंटीग्रेशन. तो ऑन इंटीग्रेशन यहां पे क्या बनेगा, इंटीग्रल ऑफ डी कंसंट्रेशन ऑफ R डिवाइड बाय कंसंट्रेशन ऑफ R इज इक्वल टू, यहां पे क्या, इंटीग्रल ऑफ माइनस के dt, क्योंकि माइनस को हम, इट इज टेकन आउट ऑफ इंटीग्रल एंड रेट कांस्टेंट के इट इज आल्सो टेकन आउट ऑफ इंटीग्रल, तो यहां पर क्या रहता है, इंटीग्रल ऑफ dt. अब इंटीग्रेशन में हम क्या देते हैं, लिमिट्स. तो यहां टाइम है, इसका लिमिट क्या, 0 और t. जब टाइम 0 है, मतलब अभी रिएक्शन स्टार्ट भी नहीं हुई है, उस टाइम जो लिमिट ऑफ कॉन्सेंट्रेशन वो क्या, R0, इसको हम क्या कहेंगे, इनिशियल कॉन्सेंट्रेशन. और एट टाइम t यहां जो लिमिट आएगा दैट इज RT. RT मीन्स रिमेनिंग कॉन्सेंट्रेशन, ये रिमेनिंग कॉन्सेंट्रेशन, और R0 मीन्स इनिशियल कॉन्सेंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट. नाउ अब मुझे बताइए, हमने पढ़ा है इंटीग्रेशन फॉर्मूला, इंटीग्रेशन फॉर्मूला दैट इज, अगर हमारे पास है इंटीग्रल ऑफ dx, तो हम लिखते हैं ये x के बराबर है, क्योंकि डेरिवेटिव और इंटीग्रल कटता है. अब अगर हमारे पास है बेटा इंटीग्रल ऑफ dx डिवाइड बाय x,
तो ये बराबर होता है log ऑफ x बेस e, log ऑफ x बेस e। अब यहां देखिए हमारे पास यहां पे क्या है, इंटीग्रल ऑफ डी फिर कंसंट्रेशन ऑफ आर डिवाइड बाय कंसंट्रेशन ऑफ आर, मतलब x की जगह क्या है कंसंट्रेशन ऑफ आर, तो ये बनेगा बराबर log ऑफ कंसंट्रेशन ऑफ आर बेस e। अब नेक्स्ट और एक चीज है, अगर यहां पे लिमिट्स हैं x1 x2 तो फिर यहां भी क्या आएंगे, लिमिट्स आएंगे। कैसे, यहां x1 यहां x2, जैसे कि यहां पे लिमिट्स क्या है r0 rt, r0 rt, तो यहां भी क्या आएंगे लिमिट्स, क्या क्या r0 rt। इट मीन्स जो हमारा ये है इंटीग्रल ऑफ d कंसंट्रेशन ऑफ r डिवाइड बाय कंसंट्रेशन ऑफ r विद लिमिट्स r0 एंड rt, ये इसके बराबर है। तो इसकी जगह हम क्या लिख सकते हैं यहां पर, log ऑफ कंसंट्रेशन ऑफ r बेस e, फिर क्या लिमिट्स, लिमिट्स क्या आएंगे r0 rt इज इक्वल टू, यहां देखिए आप ये क्या, दिस इज सेम एज इंटीग्रल ऑफ dx, ये और ये कटता है तो x रहता है, ऐसे इंटीग्रल ऑफ dt अगर है तो ये और ये कटेगा तो t रहेगा, तो बाहर क्या माइनस के बाहर है, फिर यहां पे इंटीग्रल ऑफ dt किसके बराबर, t के बराबर, पर अगर यहां लिमिट्स है x1 x2 तो फिर यहां भी क्या आएंगे लिमिट्स x1 x2, तो सेम यहां पे क्या लिमिट्स क्या क्या आएगा, 0 लोअर लिमिट, t हमारा क्या अपर लिमिट। तो उसके बाद मुझे अब बताइए, जैसे कि हमारे पास x होता है, अगर लिमिट्स हैं x1 x2 ये बराबर होता है, ब्रैकेट ऐसे ही रहता है, अब हम x नहीं लिखते हैं तो इसकी जगह पहले अपर लिमिट लिखते हैं x2 फिर लोअर लिमिट x1 बीच में माइनस, सेम इज द केस हियर। बेटा ये क्या है log ऑफ कंसंट्रेशन ऑफ r और बेस e, तो किसके बराबर log ऑफ कंसंट्रेशन ऑफ r की जगह आप पहले क्या आएगा अपर लिमिट rt बेस e, फिर क्या माइनस दोबारा log ऑफ बेस e, अब कंसंट्रेशन ऑफ r की जगह क्या आएगा लोअर लिमिट दैट इज r0 इज इक्वल टू ये क्या माइनस k, फिर यहां पे क्या अब t नहीं लिखना है बल्कि क्या लिखना है अपर लिमिट जो कि t है और लोअर लिमिट जो कि 0 है, बीच में माइनस, और किसके बराबर t के बराबर, तो माइनस के t। उसके बाद बताओ क्या नेक्स्ट स्टेप हमारा क्या बनेगा, व्हाट इज दिस log ऑफ कंसंट्रेशन ऑफ rt, log ऑफ कंसंट्रेशन ऑफ log ऑफ rt बेस e, हाँ इसको हम शिफ्ट करेंगे राइट की ओर तो ये क्या बनेगा इज इक्वल टू माइनस के टी, फिर ये यहां जाके क्या बनेगा प्लस, क्योंकि यहां साइन क्या माइनस log ऑफ r0 बेस e। तो माय डियर स्टूडेंट्स दिस इज व्हाट कॉल्ड एज इंटीग्रेशन रेट इक्वेशन फॉर फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन। ये हमारे पास क्या इंटीग्रेशन और रेट इक्वेशन फॉर फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन। And one more thing, this equation can also be written in the next form, क्योंकि हम जानते हैं कि जो log of x base e it is equal to 2.303 log of x base 10, यहाँ base e यहाँ base 10, therefore we can write this log of rt base e को हम लिख सकते हैं क्या 2.303 log of rt base 10, उसके बाद क्या is equal to minus इज इक्वल टू माइनस के टी, हाँ प्लस फिर ये जो है log ऑफ r0 बेस e किसके बराबर 2.303 log ऑफ r0 बेस 10। सो अगर हम यहाँ पे इस कोफिशिएंट 2.303 को हटाएंगे तो हमें होल इक्वेशन को डिवाइड करना पड़ेगा इसी डिजिट से
2.303, यहाँ भी आएगा 2.303, यहाँ भी 2.303। तो ये और ये कटेगा, ये और ये कटेगा, तो बचा क्या? log ऑफ RT बेस 10 इज इक्वल टू माइनस KT डिवाइड बाय 2.303 प्लस फिर यहाँ पे क्या? log ऑफ R0 बेस 10। दिस इज द नेक्स्ट form of integration rate equation for first order reaction.